मेदिनीनगर नगर निगम के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं उस सरकार के जिसने वादे किए थे कि हम शहर को सुंदर, सशक्त एवं स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन उसका परिणाम हम NH-75 पर देख सकते हैं, जहां गड्ढे जानलेवा बन चुके हैं। ये गड्ढे कोई आम नहीं है साहब, ये गड्ढे उस रूप में हर दिन न्योता दे रहे हैं जहां जान माल का नुकसान की पूरी गारंटी ली जा सकती है। लेने वाला कोई नहीं, नगर निगम तो ये कहकर निकल जाएगा कि ये NH का काम है, ये NH का कर्तव्य है, ये NH का दायित्व है, लेकिन आखिरकार उन जनप्रतिनिधियों से कौन पूछेगा कि ये जो हालात हैं, इस हालात के जिम्मेवार कौन है, जवाबदेही कौन लेगा और कौन तय करेगा कि आखिरकार हमें एक सुरक्षित सड़क कब तलक मिलेगा। जब स्थान न हो तो डर लगता है कि कहीं खबर बनाते बनाते खुद खबर न बन जाए। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, आप यहीं पर जहां हम खड़े हैं वहीं पर आप देख सकते हैं कि कैसे चलने को मजबूर हैं लोग। ये मेदिनीनगर नगर निगम का क्षेत्र है साहब। एक तरफ वार्ड नंबर कितना है भैया? 9 है जी सर। कौन है वार्ड कमिश्नर? अहिल्या गुप्ता है। अहिल्या गुप्ता कभी आई है देखने? आती है तो बस आँख मूंद के चल जाती है, आँख मूंद के चल जाती है। आप लोग महिला है, आप लोग से बात नहीं करती है? करती है लेकिन बात नहीं बोलती है कि नली बनाने के लिए। तो ये तो नली वो बना भी नहीं सकती, ये NH का है, ये इस पर राष्ट्रीय उच्च पथ बना सकता है। बोलते हैं बनाने के लिए, तब बोलते हैं कि नहीं आता है, आदि में पैसा खत्म बनेगा इसे। इसके मतलब ये आवेदन कहीं देती है, ये बताती है कभी कि कहीं गए थे किसी से बात? 15-20 साल से हम लोग दौड़ रहे थे, कोई नहीं नली के लिए बना रहा। नली बनता तो रोड का ही हाल नहीं होता। कहाँ से पानी आता है इसे? सब ये बस्ती से पानी आता है, हम लोग का भी पानी सब रोड पर बहाते थे। ये नली खोन कर रख दिए हैं कि इसी में पानी डालिए। हम लोग भी बहुत मजबूर है, आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है हम लोग को। कितना दिक्कत होता है? सामने लगता है हमेशा हल्ला होता होगा कि कभी किसी गाड़ी फंस गया, कभी जाम लग गया, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। इस तरह का दिक्कत होता है? ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, हाला होता है, जाम लग जाता है और बहुत परेशानी है। रोज एक्सीडेंट 4-5 लोग, महिला लोग गिरती है, बच्चा गिरते हैं, सियान गिरते हैं। सुन रहे हैं ना? और हालात देख करके आप समझ सकते हैं कि अगर इस गड्ढे में कोई अगर दुर्घटना होती है तो ये कोई आम बात नहीं। आम तौर पे ये पिछले 1 साल की बात नहीं है, लगातार यहाँ पर यही हालत है। और ये बाईपास रोड है, पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर का, NH-75 है। कितना हालत, क्या लगता है कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो आया, जो रुका, जो बात करने की कोशिश की कि हाँ क्यों समस्या है, या निदान करने के लिए कोई दिखाई पड़ा? कोई नहीं दिखाई पड़ा। हम लोग तो न्यूज़पेपर वाले हैं, हम लोग तो खुदे जान रहे हैं कि रास्ता में आने जाने में कितना कठिनाई होता है। कभी बरसात में इतना पानी भर जाता है तो हम लोग को बहुत कष्ट होता है। आज अभी साइकिल बनवा रहे हैं। यहाँ पे नाली का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है। यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कभी भी सुध लेने नहीं आया गया है कि यहाँ का क्या स्थिति है, ठीक है ना। आए दिन यहाँ पर रोड जाम हो जाता है, चक्का फंस जाता है। अभी किसी का आदमी का अभी जो है सो एक एक्सीडेंट में बेचारा बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो गया है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई सूद नहीं लिया गया। हम लोग ये लगभग हालात कितने साल से? ये करीब 2 साल से है, करीब 2 साल से करीब ये है। और हम लोग ने इसके लिए जो है सो उपायुक्त के पास, SDO के पास, मेदिनी नगर निगम के आपका अध्यक्ष के पास, कार्यपालक अधिकारी के पास गए हैं, NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए हैं, लेकिन किसी के द्वारा इस पर ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। संज्ञान दिलाने की जिम्मेवारी सिर्फ जनता की नहीं है साहब। वार्ड सदस्य से लेकर के पहले अगर पंचायती राज है तो फिर पूरा चैनल बना हुआ है, आप देख लीजिए। अब हम आए हैं, कैपिटल न्यूज अगर आया है AP लकी के साथ तो तन्नू नागरे सहयोगी को लेकर के, तो लाजिमी है कि बातें उठेंगी। अब देखो पूरी जगह, हर एक जगह कौन सा विभाग नहीं है कि उसमें हम लोग दिया हुआ नहीं है, कौन सा ऐसा विभाग नहीं है कि जिसमें हम लोग आवेदन। ये आप देख लीजिए, उपायुक्त के नाम यानी कि DC पलामू के नाम की आपात स्थिति में बैरिया चौक बाईपास रोड वार्ड नंबर 9 में सरयू साहब के घर से राजेंद्र प्रसाद के घर होते हुए डोमन साहब के घर तक 200 फीट नाली निर्माण के संबंध में साहब एक बात बता दे रहे हैं, ये महापौर के नाम का है।
ये उप महापौर के नाम का है। ये कार्यपालक पदाधिकारी अब तो नगर आयुक्त बैठते हैं, कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पद पर। ये तय है कि ये निगम के हाथ का चीज़ नहीं है। अगर आप निगम के पास जाते हैं तो वो साफ तरीके से पल्ला झाड़ कर निकल जाएंगे। ये हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रीय उच्च पद का जिम्मेवारी है, ये एनएच का। और देखिए किसके और झारखंड में कौन सा ऐसा विभाग नहीं है कि हम लोग एसडीओ क्या साहब कर सकते हैं, वहाँ पे? पीडब्ल्यूडी है, शहर थाना प्रभारी है। हम बीच में एक बार गुजरते हुए हमने पाया था कि ट्रैफिक इंचार्ज रुद्रानंद सरस आए थे और वो अपने से खड़ा होकर के उन्होंने जेसीबी लगवा करके बराबर कराया था, और जो कुछ मटेरियल्स उनके पास या फिर जो गुजरने वाले ट्रैक्टर हैं उनके पास कुछ मटेरियल थे उसको भरवाया था। तो आमतौर पे जो छोटे स्तर के लोग हैं वो जिम्मेवारी वो जवाबदेही लेते हैं, लेकिन मूल रूप से जो जवाबदेह हैं चाहे यहाँ के वार्ड पार्षद हों, उन्हें बताना चाहिए अपने जोन अध्यक्ष को अपने अध्यक्ष यानी कि मेयर को बताना चाहिए। मेयर से अगर नहीं होता है तो उनको विधायक को सूचना करनी देनी चाहिए, अगर विधायक नहीं सुनते हैं तो उनको सांसद की सूचना देनी चाहिए। जबकि शर्मनाक ये है तब जब सांसद हो, विधायक हो या मेयर हो, सब के सब भाजपा के हैं, सब के सब एक संगठन के हैं, सब में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। हाँ बताइए। इस मैटर इस अब अहिल्या देवी वार्ड नंबर 9 का अहिल्या देवी, फिर देखिए उपायुक्त पलामू। ये तो हमने देख लिया, ये आवेदन है साहब, हम मान लिया कि आवेदन हर किसी को दिया है। इस मैटर को लेकर के हमने उप महापौर और महापौर दोनों के पास गया। महापौर के घर के दरवाजे पास हम लोगों ने 6 बार गया, एक बार भी उन लोगों भी हम लोग से देखने तक और मिलने की जरूरत नहीं समझे। हम लोग से मिले भी नहीं, वहाँ पे मिले भी नहीं, 6 बार गए। 6 कर देते हैं सर, जाते हैं उनके दरवाजा पर, बहाना कर देते कि साहेब भैया नहीं है, आप लोग जाइए, काम हो जाएगा बस। उसके अलावा और कोई भी आदमी यहाँ पे अभी तक इसको सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बार बार मतलब एक्सीडेंट होते रहता है, हर समय हम लोग देखते हैं कोई गिरता है, कोई पड़ता है, अनेक तरह के मैंने कई ठो पैर हाथ टूट गया है। हम लोग जाकर दौड़ उन लोगों से मतलब जो भी बनता है वो हम लोग करते हैं, हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हाँ हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, हम लोग जो बनता है से करते हैं। हम लोग मतलब मिट्टी डला गया है ना, इसमें मिट्टी डला गया है, हम लोग बहुत वो परेशान मिट्टी से और ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी स्लिप कर जाता है। होते रहता है सर। यहाँ तक कि पेपर में आउट करवा चुके हैं, यहाँ तक पेपर में भी आउट करवाया हुआ है हम लोग। पत्रकारिता का काम है अपनी जिम्मेवारी को निभाना और जवाबदेह को उनको याद दिलाना कि साहब आपके अपने भी कुछ कर्तव्य हैं। लेकिन ये तय है, अगर आप हमें भी इस सड़क के पास बगल में खड़ा होने में डर लग रहा है, डर की वजह साफ है कि यदि किसी भी गाड़ी का कोई भी ऑर्गन अगर खराब होता है, पट्टी अगर टूटती है, तो वो कब कहाँ दुर्घटना का शिकार होगा, किस तरफ पलटेगा, कहना मुश्किल है। और ये दुर्घटनाओं का चौक हो गया है, कहते इसे बैरिया चौक है, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं ये गड्ढे अब ये जानलेवा के साथ साथ उस निरंकुशता के भी उदाहरण बन गए हैं, जिस निरंकुशता के बदौलत यहाँ की सरकारें और जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ बिना लाज लज्जा एवं शर्म के वो जनता के फिर से सामने वोट मांगने पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सच के ऊपर बस इतनी बात कि मेदिनीनगर नगर निगम का 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और सच हम नहीं कह रहे हैं, सच जनता कह रही है। आप देख लीजिए इनके चेहरे।